गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सर्कल का जो है वो तीसरा थ्योरम को पढ़ेंगे। तीसरा थ्योरम, दो थ्योरम देखिए, सर्कल का पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 खत्म। अब हम पार्ट 3 में थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 को समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज मार लेते हैं। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे सभी चीज़ का बेसिक के बारे में। आर क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, कोड क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या है ना। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़े पहला थ्योरम, जो थ्योरम कहता है कि अगर 2 इक्वल कोड हो और दोनों का एंड पॉइंट को अगर हम लोग सर्कल से सेंटर से टच कराएंगे तो जो होगा एंगल जो बनेगा सेंटर पे वो दोनों इक्वल होगा, है ना। सेकंड में है कि अगर एंगल इक्वल होगा तो दोनों कोड क्या होगा, इक्वल होगा, कन्वर्स थ्योरम उसी में। अब थर्ड जो है थ्योरम नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड जो हो गया सर्कल चैप्टर है, पार्ट थर्ड वीडियो है आज। तो पहला थ्योरम नंबर 3 देखिए, पहला दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे। तो 3 नंबर थ्योरम में क्या कहता है कि अगर किसी सर्किल में अगर हम एक सेंटर रखें और जो कोड जो है ए बी हो, है ना, सर्कल हो, सेंटर ओ हो, अगर इस सर्कल के सेंटर से कोड पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, है ना, अगर सर्कल के सेंटर से कोड पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हम लोग को प्रूफ करना है कि जो ई होगा और ए होगा ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब प्रूफ क्या करना है कि अगर सेंटर से हम लोग कोड पे अगर लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इधर का हाफ लाइन हाफ कोड और इधर का हाफ कोड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए पहले तो थ्योरम 3 में हम लोग को गिवन क्या है, गिवन है इसमें कि एक सर्कल है, ये सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ एम जो है इज परपेंडिकुलर एट ए बी लाइन पे जो है ओ एम जो है परपेंडिकुलर है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में देखिए शुरू से ही हम लोग बोल रहे हैं कि जहां भी आपको सर्कल में कोई भी चीज प्रूफ करना हो, अगर उसमें आप ट्रायंगल बना पाते हैं तो बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। तो देखिए ये को ज्वाइन कीजिए और इधर से ओ बी को ज्वाइन कीजिए। तो हम लोग ज्वाइन किए ओ ए एंड ओ बी, है ना। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रायंगल जो है दो बना है। ट्रायंगल कितने बना है, कौन कौन, ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ एम बी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ट्रायंगल का नाम सिर्फ लिखे हैं कि ए ओ एम और एम ओ बी, यही ट्रायंगल दोनों बना है। अब देखिए ओ ए एम, ओ ए जो होगा किसके इक्वल होगा, ओ बी के इक्वल होगा। क्यों, रेडियस है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा समझ में भी आएगा। ओ ए जो है ओ बी के बराबर होगा क्योंकि क्या है, रेडियस है। एंगल एम जो होगा, एंगल ओ एम ए इक्वल होगा एंगल ओ बी एम, क्योंकि क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, दोनों 90 का है, ये भी 90 ये भी 90, है ना, दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। और ओ एम जो हो जाएगा कॉमन साइड में, ओ एम जो हो जाएगा यहाँ कॉमन साइड हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से, किसी भी सर्कल का सेंटर से अगर परपेंडिकुलर हम रखेंगे ए बी का, कोड का परपेंडिकुलर, तो कोड जो है दोनों बाइसेक्ट करेगा हाफ हाफ में। गिवन था क्या, ये सर्किल था, सेंटर ओ था, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे। कंस्ट्रक्शन हम लोग किए, ओ ए को ज्वाइन कर दिए ओ बी को, ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल ए बना, एक ट्रायंगल ए बना। उसके बाद ओ ए जो है ओ बी के बराबर है क्योंकि रेडियस होने के कारण। ओ एम ए और ओ बी एम भी
क्या है, बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री दोनों। अब ओ एम जो है वो कॉमन साइड है, ओ एम क्या है, कॉमन साइड है ना, तो ओ एम कॉमन साइड है। अब देखिए ट्रेंगल जो है, देखिए ट्रेंगल जो है ओ ए एम कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रेंगल ओ एम बी, किससे, आर एच एस प्रॉपर्टी से। ट्रेंगल में हम लोग पढ़े हैं क्या, कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस एस से नहीं, एस एंगल साइड एंगल साइड से नहीं, ये क्या से, आर एच एस से की, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसमें एक साइड जो है कॉमन है। अब परपेंडिकुलर हो गया तो देखिए इस ट्रेंगल में ओ ए बराबर है, इस साइड है बराबर है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, अगर आर एच एस से कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ए एम बराबर एम बी हम लोग क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नहीं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो साइड भी क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। ये तो था थ्योरम 3। थ्योरम 1 पढ़े, थ्योरम 2 पढ़े, थ्योरम 3 पढ़े। तो थ्योरम 1 में हम लोग पढ़े कि अगर कोई सर्कल का दो कोड इक्वल है तो उससे बना हुआ सेंटर पे एंगल इक्वल होगा। और सेकंड में पढ़े कि अगर सेंटर पे बना हुआ इक्वल एंगल है तो दोनों कोड इक्वल होगा। थर्ड में पढ़े कि अगर हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, कोड पे, तो कोड जो है बाइसेक्ट करेगा। और फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोड बाइसेक्ट कर रहा है तो जो सेंटर से हम कोड को मैच कराएंगे, बीचों बीच मैच कराएंगे तो परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री होगा। इसी का कन्वर्स है, तो वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो थ्योरम हम लोग 4 देखिए, थ्योरम 4, थ्योरम नंबर 4 देखिए। फोर्थ थ्योरम कहता है कि अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका सेंटर ओ हो, और अगर कोड का जो है कोड है, अगर कोड हाफ हाफ में डिवाइड है तो यहाँ से जो लाइन आया है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यही प्रूव करना है कि अगर हाफ है तो ये जो है एंगल जो हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। नहीं तो देखिए इसके लिए हम लोग ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ए हो गया, एम हो गया, बी हो गया, कन्वर्स है सीधे, और उसका उल्टा है। इसमें दिया होगा कि अगर ए एम बराबर है एम बी का, तो हमको प्रूव करना है कि ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी परपेंडिकुलर हो गया। तो लिखिए गिवन क्या क्या है, ये सर्कल है विथ सेंटर ओ है, दिया हुआ क्या है कि ए बी इज ए कोड एंड ए एम इज इक्वल टू एम बी। इतना चीज तो दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूव करना है कि ओ एम जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। इसी को प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए को और ओ बी को हम लोग क्या किए हैं, ओ ए को और ओ बी को हम लोग क्या किए, ज्वाइन किए दोनों को। ज्वाइन करने के बाद दो गो ट्रायंगल बना। दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से इस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। जो जो प्रॉपर्टी जिससे इसे मैच करता है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए टू प्रूफ तो हो गया, देखिए टू प्रूफ लिखिए। इसमें क्या क्या, इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ओ एम बी है ना, ये दोनों ट्रायंगल में आएगी। ओ ए जो हो जाएगा इक्वल होगा ओ बी को, क्यों, क्योंकि रेडियस है। ए एम जो है बराबर है एम बी का, ए एम जो है एम बी का बराबर है, क्यों, गिवन है, गिवन है। उसके बाद जो है ओ एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन साइड है ना, ओ एम जो हो जाएगा कॉमन साइड है। अब देखिए ओ एम जो है वो कॉमन साइड है ना। उसके बाद जो है ट्रायंगल जो है ओ ए एम कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ओ एम
बी का। क्यों? साइड 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 कॉमन साइड है, साइड साइड साइड, साइड साइड और एक साइड कॉमन है, तो साइड 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 से कॉमन कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ओ एम ए इक्वल होगा ओ एंगल ओ एम बी का, है ना। ये RHS से हो जाएगा। तो जब भी RHS लगेगा इसमें रूल, RHS जब भी लगेगा तो अगर कॉमन साइड है तो ए एंगल और ए एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो नियम ही है कि अगर RHS से कॉन्ग्रुएंट होता है तो एक एंगल जिस पे परपेंडिकुलर रहेगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए क्या है? ओ एम जो है ओ एम इज परपेंडिकुलर एट ए बी। देखिए कहेंगे आप लोग कि बहुत कम कम का पार्ट में हम इसलिए बांट रहे हैं कि रोज आपको हार्ड नहीं लगे। पार्ट 1 में पूरा आपको बेसिक चीज क्लियर होगा, पार्ट 2 में थ्योरम 1 थ्योरम 2 क्लियर होगा, पार्ट 3 में थ्योरम 3 थ्योरम 4 क्लियर होगा। अब ये सब करवाने के बाद कल हम लोग पार्ट 4 जो लाएंगे वो न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन लाएंगे। ये सारे थ्योरम से और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 4 में रेडी हो जाइएगा न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, है ना। तो आपका जो है होमवर्क जो रहेगा थ्योरम 1 थ्योरम जो है 1 3 को प्रूव करके आइएगा। इस चीज को होमवर्क बना कर आइएगा। और अभी तक लाइक अगर नहीं किया, सब्सक्राइब और शेयर तो करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि अपने भी पढ़ें और दूसरे को भी पढ़ने के लिए बोलें, है ना। तो अगला दिन हम लोग न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लाएंगे। ये चारों थ्योरम यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का जितना भी पढ़ा गया चीज़ है तीनों से क्वेश्चन हम लोग, उसके बाद हम लोग पार्ट 5 से फिर थ्योरम पे चलेंगे, है ना। तो एक बार रिवीजन करने का अच्छा तरीका है कि कभी भी आपको टाइम मिले, फ़ोन मिले, तो यूट्यूब पे जाना है, स्टडी पॉइंट पालीगंज लिखना है, सर्कल चैप्टर में प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, सर्कल में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को क्या करना है? देख लेना है। एक बार आप आज देखिए, 10 दिन के बाद भुला जाइएगा, फिर से एक बार देख लीजिए। इससे आपको रिवीजन भी क्या होगा? बना रहेगा। तो आज के लिए इतना है।